गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसकी आज इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। यानी कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है सॉल्ट, और इस चैप्टर में आपको क्या क्या और पढ़ना है, इन सभी विषयों पर आज की इस क्लास में होगी हमारी आपकी बातचीत। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट थोड़े से बचे रह गए, यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज बाकी है। वैसे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पिछले सेशन में हमने कराई थी, लेकिन फिर भी अभी नेक्स्ट सेशन में इस सेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम जो भी बाकी है वो आपको एक दो दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे। उससे पहले कि ये चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं, इसको धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते रहें। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, यानी कि अब चैप्टर की शुरुआती दौर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कंटेंट है, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, इसी पर हमें बातचीत करनी है। देखो बेटा, सवाल इसका है ना कि चैप्टर तभी अच्छा लगेगा जब ये पता हो कि इस चैप्टर में है क्या क्या, यानी कि हमारे लिए जो यूजफुल चीजें हैं वो हमें मिल रही हैं या नहीं, क्या नॉलेज हमें इसमें मिलने वाला है, इसी पर हम करेंगे आज आपसे बातचीत। तो सबसे पहली बात यह है कि ये चैप्टर टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट नहीं करना है, यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम इस चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे कि इस चैप्टर में क्या है, कैसे पढ़ा जाए, कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कितना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज हम बताएंगे आपको। जैसे ये चैप्टर आप देख पा रहे हैं, तो ये चैप्टर टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट का मतलब 4 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको पढ़ने के लिए इसको अपनी सुटेबिलिटी के बेसिस पर 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है, इसका सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट इसका इंडिकेटर है, यानी सबसे पहले हम इसमें इंडिकेटर की बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में, बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन सर हमें ये नहीं क्लियर हो पाता कि एसिड का पता कैसे लगाते हैं। कहते हैं जिसको छूने से जल जाए वो एसिड है। क्या हर एसिड छूने से जल जाएंगे? क्या यह कोई टेस्ट हुआ इसका? कहते नहीं। इसके लिए हम एसिड को टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है बेटा जो इंडिकेट करे। जैसे अगर हम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, हमें कहीं पर टर्न लेना है, तो हम इंडिकेटर गाड़ी का चालू कर देते हैं, तो पीछे वाला व्यक्ति अपने आप समझ जाता है कि ये आदमी घूमना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से सतर्क रहता है। आगे वाले मोड़ पर जब आप मुड़ना चाहते हैं, तो पीछे वाला उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके रखता है। सेम टू सेम यह भी इंडिकेटर यही है। इस इंडिकेटर टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एसिड को टेस्ट कैसे किया जाए, बेस को कैसे टेस्ट किया जाए, और सॉल्ट का टेस्ट कैसे किया जाए। अब इसके बाद हम एसिड के, बेस के और सॉल्ट के टेस्ट के दौरान हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, और फिर इंडिकेटर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे। इंडिकेटर को कुल कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, यह सारा का सारा कॉन्सेप्ट इंडिकेटर में पढ़ेंगे। यानी कि हमारा सबसे जो मेन टॉपिक है वो है इंडिकेटर, और ये फर्स्ट टॉपिक। इंडिकेटर से जस्ट आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमें मिलेगा एसिड, ठीक है, जो इसे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा। यानी कि सेकंड टॉपिक हमारा है एसिड। अब बेटा एसिड में हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले एसिड का इंट्रोडक्शन, यानी कि एसिड क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड पढ़ेंगे। एसिड के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फिर किसने बताया, फिर किसने बताया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हमें इस एसिड बेस के अंतर्गत करना होगा। उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे। एसिड को क्लासिफाई कैसे किया जाए, जैसे मिनरल एसिड क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ये सब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब जाकर के हमारा एसिड खत्म होगा। और उसके पहले, खत्म होने से पहले हम एसिड के कुछ यूजेज भी पढ़ेंगे। सेम टू सेम बेस की भी यही कहानी है। जब हम बेस का डिस्कशन करते हैं तो बेस में भी हमें यही बातचीत करनी है। यानी कि जब हम बेस की बातचीत करेंगे तो बेस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, और यही चीज सॉल्ट में हमें पढ़नी है। सॉल्ट में भी सेम टू सेम ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो ओवरऑल सॉल्ट के अंतर्गत हमें जैसे बहुत सारे सॉल्ट जो हमारे डेली लाइफ में यूज में आ रहे हैं, उनके बारे में भी हमें बातचीत करनी है।
और ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पीएच बोलते हैं। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कैसे पता लगाएं, कैसे पता करें कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम पीएच स्केल के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ साथ हम पीएच का रोल अपने डेली लाइफ में भी पढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर पीएच का क्या रोल है, एटमॉस्फेयर में क्या है, सॉइल में क्या है, अर्थ में क्या है, इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। तो वो सारी बातें तो हमें करनी ही करनी है। अब हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, जरा गौर से सुनिएगा कि हम इसमें और क्या डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे पास जो ओवरऑल टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, जिसे हम कह रहे हैं इंडिकेटर, है ना। सबसे पहले हम इंडिकेटर पढ़ेंगे और इंडिकेटर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब इंडिकेटर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। यानी एक पार्ट हमारा ये हो गया कि हम इंडिकेटर पढ़ेंगे और इंडिकेटर को क्लासिफाई करना सीखेंगे कि हाउ टू क्लासिफाई इंडिकेटर, जहां पर नेचुरल, सिंथेटिक और उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा एसिड स्टार्ट होगा। अब हम बताते हैं आपको एसिड में सबसे पहली बात तो इंट्रो हो जाएगा, यानी कि एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसिड में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक होगा एसिड, और उस एसिड के इंट्रो में हमें बातचीत करनी है एसिड क्या होता है, कैसे होता है। और फिर उसके बाद एसिड का हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, बेस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आर्गेनियस एसिड, ठीक है, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, डाइल्यूट एसिड, इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में हमारा अगला डिस्कशन होगा। यानी कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद फिर हमारी बातचीत आपसे होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। यानी कि अगली बात हम करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। एसिड के अंतर्गत एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी का जिक्र होगा और उसके बाद हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी का भी जिक्र करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद कुछ एसिड के यूजेस के बारे में भी हमें डिस्कस करना होगा। सेम टू सेम बेटा इसी तरह से हम बेस के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। बेस का इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो के अंतर्गत हमें यह डिस्कस करना होगा कि बेस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले बेस के बारे में क्या बताया गया था। आज जैसे एसिड के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है तो हमें लगता है जो स्ट्रांग होगा, जिससे हम जल जाएं, है ना, वही एसिड कहलाता है। लेकिन ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बेस का क्लासिफिकेशन होगा। बेस के क्लासिफिकेशन में क्या होगा बेटा, बेस भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। तो हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वीक बेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं उसका भी डिस्कशन होगा। और लास्टली हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे, यानी बेस के अंदर रिएक्शंस कैसे होते हैं इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और लास्ट में कुछ बेस के यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉस्टिक सोडा एक बेस है NaOH। अब कॉस्टिक सोडा का यूज क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। बेकिंग सोडा आपने सुना है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा का क्या यूज है इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। इस तरह से कुछ बेस के यूजेज भी आपको सिखाए जाएंगे। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है सॉल्ट। अच्छा, अब सॉल्ट में क्या है, सॉल्ट में बिल्कुल अलग सी चीजें हैं कि सॉल्ट क्या होता है। पहले तो हमें यह डिस्कस करना है हम कितने तरह के सॉल्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट का डिस्कशन करेंगे कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है एंड न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं। तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट का भी डिस्कशन हमारा आपका होगा। उसके बाद हम सॉल्ट के बाद टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट का डिस्कशन करेंगे। और उसी के बाद हम ढेर सारे टाइप्स के सॉल्ट हमारे यहाँ हैं, यानी कि सॉल्ट्स जितने भी हैं हमारे सिलेबस में उनके प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। और उनके प्रिपरेशन के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। यानी कि जैसे कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, ठीक है, जिप्सम किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना होगा।
तो हम कहते हैं कि ये चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन के बारे में। तो हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात चौथे टॉपिक सॉल्ट के अंतर्गत करेंगे। तो बेटा ये चैप्टर टोटली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो चारों पार्ट का डिस्कशन हमें एक एक करके करना होगा। उम्मीदन ये जो बात हम इंट्रो की कर रहे हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। और सबसे बात बड़ी ये है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट खूब मिलेंगे पढ़ने के लिए। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट खूब मिलेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में आपको ढेर सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। प्रैक्टिकल एनालिसिस का मतलब बेटा ये हुआ कि आपके जो 10th क्लास का प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि क्लास 10th में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल आपके सेकंड चैप्टर से कराए जाते हैं, जहां पर एसिड बेस और सॉल्ट के कॉन्सेप्ट का जिक्र होता है और वहां पर पार्ट टू पार्ट आपको समझाया जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत एक्टिविटीज भी खूब ढेर सारी हैं और हमें उन एक्टिविटीज पर भी फोकस करना होगा। तो ये इस चैप्टर की पूरी बातें हो गई जो हम आपको समझा रहे थे। उम्मीदन आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते कि ये चैप्टर आपके लिए कितना बेहतरीन है। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी और नॉलेज के साथ साथ आपको जो जानकारी मिलेगी वो बेहद ही अच्छी होगी। अच्छी इस सेंस में होगी बेटा कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जब फर्दर किसी भी क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे तरह से नई नई चीजें समझने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के भी कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। लैब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको पूर्णतः इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये क्लास आगे चलेगी कैसे। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं आज की डेट में बेटा, ये तो आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया, लेक्चर 1। उम्मीदन ये लेक्चर 1 अगर है तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बताया आपको, यानी कि ओवरऑल एक छोटी सी बात हमने ये समझाई कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब जो इसके बाद लेक्चर 2 हम जहां से डिस्कस करेंगे चैप्टर का, उसमें हम डिस्कशन आपसे करेंगे सबसे पहले इंडिकेटर टॉपिक के बारे में। और इंडिकेटर और उसके चारों पार्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये इंडिकेटर टॉपिक एक क्लास में डिस्कस कर ले, वो भले ही 40-50 मिनट की वीडियो बन जाए। ठीक है, इंडिकेटर के बाद हम एसिड बेस सॉल्ट से शुरू करेंगे और एक एक पार्ट को बढ़िया तरीके से आपको समझाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। जहां हमें जरूरत समझ में आएगी हम आपको एक्टिविटी अगर कोई आपके बुक में होगी तो उसको भी हम साथ में कंसीडर करके चलेंगे। अगर आपको किसी भी क्लास के दौरान कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमें इन्फॉर्म जरूर करें। हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कंपाउंड्स नेम बेटा जरूर याद कर लें। और हमने इसके पहले भी आपको बोला था कि कंपाउंड्स नेम और आयंस नेम याद करके रखें। और साथ ही साथ जो पहला चैप्टर इसके पहले पढ़ाया गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमने आपको ये बताया था कि किसी कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कैसे करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप कंपाउंड को आयंस में आसानी से ब्रेक कर ले जाते हैं तो आपको ये चैप्टर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते समय ढेर सारे रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। और रिएक्शन का सामना आप तभी कर पाएंगे जब किसी कंपाउंड को आप आयंस में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल सावधानी से, समझदारी से आप इस काम को अंजाम दीजिए और इस चैप्टर को हम लोग अंत तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर बेहतरीन समझ में आए। उससे पहले कि आप कंपाउंड्स नेम और आयंस नेम की भरपूर तैयारी कर लें। हमें आशा है कि आपको हमारी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, जिससे कि हम लोग नए लेक्चर्स में जब भी मिले तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेहतरीन समझ में आता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास बहुत थोड़ा ही समय है, क्योंकि आपका स्कूल भी ओपन होने वाला है। आज 22-23 तारीख हो गई है, 7-8 दिन के बाद स्कूल ओपन हो जाएगा तो आपके पास बर्डन वैसे भी हो जाएगा। तो आप कोशिश ये रखें कि इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते रहें और अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल पे नए हैं, आज फर्स्ट डे है आपकी क्लास का, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स तक आप इस वीडियो को ज़रूर सजेशन में डालें।
आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे। आप निश्चिंत होकर के द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहें। उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आ चुकी है तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर भी पूरा का पूरा देख डालें, यानी कि चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लें। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपसे एसिड बेस एंड सॉल्ट के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।